कि ये सरकार जो छात्रों की समय पर परीक्षा नहीं ले पा रही है, जो उनको शिक्षा नहीं दे पा रही, जो उनको साफ सुथरा मार्कशीट तक नहीं दे रही, वो सरकार अपने विश्वविद्यालयों की व्यवस्था को सुधारने के बजाय उसी बिगड़ी हुई व्यवस्था को बचाने के लिए राज्य के पुलिस का इस्तेमाल करने में लगी हुई है। विद्यालय में क्या है, आप लोग का भी खुला होगा, जाके देखिएगा जरूर, हर ब्लॉक में खुला है। पहले जो स्कूल बनाया गया है उसी के 4 कमरों को भगवा रंग से पेंट कर दिया गया। भगवा रंग से 4 कमरों को पेंट कर दिया गया और उसका नाम बदल के लिख दिया गया सरस्वती विद्या निकेतन। यह इनका विशेष विद्यालय है। ना विशेष टीचर की बहाली हुई, ना विशेष क्लासरूम बने, ना विशेष व्यवस्था हुई। भगवा रंग से रंग देने से सारी चीजें विशेष हो जाती हैं। विश्वविद्यालय के चारों तरफ जो एंट्री पॉइंट है वहां प्रशासन के लोग खड़े हैं, वहां सिपाही खड़े हैं। हमें यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्या आफत आ पड़ा है छपरा यूनिवर्सिटी पर, जिसको बचाने के लिए विश्वविद्यालय के तमाम दरवाजों पर पुलिस को खड़ा कर दिया गया। इसके बारे में कई तरीकों से सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन मुझे यह लगता है कि यह सरकार जो छात्रों की समय पर परीक्षा नहीं ले पा रही है, जो उनको शिक्षा नहीं दे पा रही, जो उनको साफ सुथरा मार्कशीट तक नहीं दे रही, वो सरकार अपने विश्वविद्यालयों की व्यवस्था को सुधारने के बजाय उसी बिगड़ी हुई व्यवस्था को बचाने के लिए राज्य के पुलिस का इस्तेमाल करने में लगी हुई है। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय कैंपस में बैठे हुए ये छात्र, ये नौजवान इस राज्य के, इस देश के कोई दुश्मन नहीं है। वो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं जो चाहते हैं कि उनकी डिग्री 4 वर्षों में कंप्लीट हो जाए, जो आज 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। जो चाहते हैं कि उनकी परीक्षाएं, चाहे वो विश्वविद्यालय की परीक्षा हो, चाहे वो नौकरियों की परीक्षाएं हो, वो परीक्षाएं साफ सुथरे तरीके से आयोजित किए जाएं। वो चाहते हैं कि जब उनका मार्कशीट छप करके निकले, जब उनका डिग्री छप कर निकले, तो उसमें उनके नाम पर उनके पिता का और उनके पिता के फोटो के जगह पर उनके माता का फोटो नहीं हो। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे लोग नहीं जानते। लोग इस बात को जानते हैं और यही सवाल है विश्वविद्यालय का। इसके साथ नौकरी का सवाल, रोजगार का सवाल, जिससे इस सरकार ने तिलांजलि दे दी है, जिस पर से सरकार का फोकस समाप्त हो चुका है। अब स्टेट, अब सरकार नौजवानों को नौकरी देना, बेरोजगारों को नौकरी देना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है। और इसलिए शिक्षा और रोजगार के संपूर्ण सवाल पर पूरे बिहार के अंदर विश्वविद्यालय कैंपसों में छात्र संगठन आईसा और इनकलाबी नौजवान सभा आरवाईए के साथी जा रहे हैं और छात्रों से संवाद कर रहे हैं। हम तो यहां छात्रों से संवाद करने के लिए आ रहे थे, लेकिन हमने सुना यहां के प्रशासन के लोग, यहां के डीएम, यहां के एसपी, यहां के डीएसपी, इन लोगों ने यहां के छात्रों को हमसे बात करने से ही रोक दिया। ये जयप्रकाश नारायण के नाम पर विश्वविद्यालय है,
जयप्रकाश नारायण इस बिहार के अंदर जो छात्र आंदोलन खड़ा हुआ, जिसने ना सिर्फ बिहार बल्कि देश की सत्ता को बदल के रख दिया, उस आंदोलन के सूत्रधार थे जयप्रकाश नारायण। यह बहुत शर्म की बात है कि आज उसी जयप्रकाश नारायण की धरती पर लोकतंत्र की आवाज को यहां के प्रशासन और सरकार के द्वारा दबाने की कोशिश चल रही है। हम इसके लिए यहां की सरकार और यहां के प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों नहीं चाहते आप कि हमारे छात्र हमसे मिले। यहां पे हमारे पुलिस के बहुत सारे सिपाही लोग हैं, महिला सिपाही हैं, पुरुष सिपाही हैं। जब मैं यहां पर 11 बजे आया था, उस समय कुछ बड़े बड़े अधिकारी लोग भी थे। मुझे लगा कि वो डीएसपी वगैरह होंगे। लगता है कि वो चले गए, धूप शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। लेकिन धूप बर्दाश्त करने के लिए हमारे ही परिवार क्या हुए, हमारे ये भाई बहन सिपाही लोग बैठे हुए। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई जिस सवाल पर लड़ी जा रही है, ये लड़ाई आपके बच्चों की भी लड़ाई है, आपके भविष्य की भी लड़ाई है। आपके बच्चे भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आएंगे। हो सकता है कि एसपी साहब और डीएसपी साहब के यहां बहुत माल आता है तो उनके बच्चे पढ़ने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाए, लेकिन हम सिपाहियों के माली हालात को जानते हैं। आपकी औकात नहीं है कि अपने बच्चे को डीएवी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके, इतनी हैसियत आपकी नहीं है और सरकार आपको इतना पैसा नहीं देती। हम ही जो धूप में बैठ करके लड़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि गांव का सरकारी विद्यालय बेहतर हो, जो चाहते हैं कि गांव के सरकारी स्कूलों में ठीक से पढ़ाई हो, ये हम ही लोग हैं जो आपके बच्चों के बेहतर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आप इस बात को जान लीजिए, ये सरकार आपको हमसे लड़ाने की कोशिश कर रही है और आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने में लगी हुई है। इसलिए लड़ाई जब हमने ठान लिया कि ये लड़ाई लड़ी जाएगी, तो हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बात बिल्कुल साफ है, इस सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कितना बदतर किया है, इसके कई सारे नमूने आपके सामने हैं। आप जानते हैं, पिछले दिनों इस सरकार ने बिहार के अंदर 211 डिग्री कॉलेजों का शिलान्यास किया। डिग्री कॉलेजों की लड़ाई हम लोग लगातार संसद से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं। लगातार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि बिहार की जितनी आबादी है, जितने छात्र नौजवानों की संख्या है, उसके हिसाब से बिहार में डिग्री कॉलेजेस नहीं है। बहुत सारे हमारे बच्चे जो डिग्री में जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए कॉलेजों में जगह नहीं मिल पा रहा। इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। 2025 में नोटिफिकेशन हुआ कि पूरे बिहार के तमाम प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। 26 में जब उसे लागू किया जाने लगा, तो हमें यह बिल्कुल ऐसा उम्मीद नहीं था ये सरकार बिहार के अंदर इस प्रकार से डिग्री कॉलेज खोलेगी। हमने देखा बिहार के विभिन्न हिस्सों में जो डिग्री कॉलेज खोले गए, डिग्री कॉलेज खोलने से पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं किया गया, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई, किसी प्रकार के लेक्चरर प्रोफेसर की बहाली नहीं की गई। एक प्रखंड के किसी गांव के किसी प्राइमरी मिडिल स्कूल में 4 कमरों को पेंट कर दिया गया और उसी में इन्होंने डिग्री कॉलेज खोल दिया। सोचिए, 4 कमरों का डिग्री कॉलेज, बिना टीचर, बिना लेक्चरर, बिना बेंच, बिना कुर्सी, बिना लाइब्रेरी, बिना लेबोरेटरी, है ना। कोई हम लोग पहले भोजपुरी में बुझवलिया बुझाते थे। लोग पूछेगा कि वो कौन सा जगह है जहां बिना टीचर, बिना प्रोफेसर, बिना रूम, बिना क्लासरूम, बिना लाइब्रेरी, बिना लेबोरेटरी का कॉलेज मिलता है, तो क्या कहिएगा? कस के बोलिए महाराज। लग रहा है कि आपके साथियों को इन्होंने रोक करके आपकी आवाज को भी दबा दिया। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं ना है। इनको हम बताना चाहते हैं कि आप हमें छात्रों से मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन लाल झंडा जिसने एक बार अपने कंधे पर उठा लिया,
उसके इरादे से आप उसको पीछे नहीं ढकेल सकते हैं। ये हमारा इरादा है। हम बिहार को बदलना चाहते हैं। बिना टीचर, बिना लेक्चर, बिना लाइब्रेरी, बिना लेबोरेटरी, बिना मास्टर, बिना क्लासरूम के कॉलेज अब बिहार में नहीं होंगे। इसको हमने तय किया है और इसलिए यहां पर पहुंचे। क्या है, आप लोग का भी खुला होगा, जाके देखिएगा जरूर, हर ब्लॉक में खुला है। पहले जो स्कूल बनाया गया है उसी के 4 कमरों को भगवा रंग से पेंट कर दिया गया। भगवा रंग से 4 कमरों को पेंट कर दिया गया और उसका नाम बदल के लिख दिया गया सरस्वती विद्या निकेतन। यह इनका विशेष विद्यालय है। ना विशेष टीचर की बहाली हुई, ना विशेष क्लासरूम बने, ना विशेष व्यवस्था हुई। भगवा रंग से रंग देने से सारी चीजें विशेष हो जाती हैं। तो 4 कमरों को भगवा रंग से रंग के सरस्वती विद्या निकेतन लिख दिया। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, सामने से थोड़े कह सकते हैं, हम लोग बात थोड़े सुनते हैं मीडिया में। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमें पता है कि आप आरएसएस के एकमात्र छोटे से नुमाइंदा है, टूलकिट हैं। आप पिछड़े समाज से आते जरूर हैं, लेकिन आपका हिम्मत नहीं है कि आप पिछड़ों के लिए बिहार में कोई कानून बना सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।